हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आपकी सलामती हो। आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और मैं चाहूंगी कि आप प्लीज इस वीडियो को गौर से सुने, देखें, समझें। ये आपके बेनिफिट के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको आइंदा आने वाले दिनों में जब आप वीजा अप्लाई करते हैं उसकी नॉलेज मिल सके। लेट्स वेलकम हिम। हेलो भाई, कैसे हैं आप? जी, गुड इवनिंग सिस्टर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं खैरियत से? जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम। हमें अपने बारे में बताइए प्लीज। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ है। यहीं पर रहता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और होम बेस्ड एक बिजनेस है जो मैं और मेरी फैमिली मिलकर रन करते हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपके घर में यूनिटी है, आप लोग मिल के काम करते हैं और जॉब भी कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर वर्किंग हार्ड। आप बिजनेस भी कर रहे हैं। दैट्स अनदर गुड सिम्टम्स के हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, मसीही बहन भाई जो हैं, जरूरी है कि वो नौकरियां भी करें और साथ में साइड पे अपना स्टैब्लिश करें बिजनेस, ताकि वो ग्रो हो सके लाइफ में और आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सकें। अच्छा, अब ये हमें बताइए कि आपने एज अ बिजनेस पर्सन लाइफ में सोचा होगा कि मैंने क्या करना है, राइट? बट एट द सेम टाइम आपने अप्लाई किया है वीजा, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आप हमें और लोगों को बताइए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है उसमें और किस चीज का वीजा था वो। जी, मैंने कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। इसको अप्लाई करने से पहले मैंने विजिट वीज़ा के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशंस जो नेट से अवेलेबल थी वो ली, उनको स्टडी किया, उन्हें देखा। इवन आल्सो कनाडा के बारे में मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशंस ली और वीज़ा की क्या-क्या टाइप्स हैं, इन सबको मैंने स्टडी किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ। वेरी तो इसी गुड। तरह मैंने जी, और ये एप्लीकेशन जो थी वो मैंने अपने तौर पे खुद से अपनी मदद आप के तहत ये ऑनलाइन मैंने फिल की। तकरीबन इस एप्लीकेशन को फिल करने में और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कलेक्ट करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा लगा कि हम्म। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ रिक्वायर्ड थे वो मैंने कलेक्ट किए। फिर जी। एप्लीकेशन अपनी फिल की। 2 दिन उसे मैंने री स्टडी किया कि कोई इसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, वेरी जो गुड। नॉलेज मुझे था मैंने उसके मुताबिक सारा इस एप्लीकेशन को खुद से फिल करके और खुद इसकी जो फीस थी $100 जो थी इनकी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी थी और $85 जो थे इसके बायोमेट्रिक के थे, वो वेरी मैंने गुड। ऑनलाइन ही पे। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट थी, मैंने उस पे जाके ये पेमेंट जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे, उस दौरान ये पेमेंट मैंने खुद से सबमिट की थी। भाई ये बताइए, ये आपने डेबिट से पे की कि क्रेडिट कार्ड से पे की? ये पेमेंट मैंने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से की थी। सो दैट वीज़ा मीन्स कि कार्ड। आपके पास वीजा कार्ड होना जरूरी है अगर आप कनाडा की कोई भी चीज के लिए अप्लाई करेंगे। आपके पास अपना ऑफिशियल इन योर नेम, क्योंकि आप किसी के नाम से भी नहीं कर सकते, आप अपने नाम पे क्रेडिट कार्ड जरूर हुँ। बनाइए। तो वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जब आपने सारा होमवर्क भी किया, सेल्फ स्टडी भी की, विच इज वेरी गुड, क्योंकि काफी काम है इसमें, बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं जो वो मुझसे पूछते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप स्टडी करें। आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुल्क है ये और बहुत डिफरेंट दुनिया है ये पाकिस्तान का कंपैरिजन में 1% भी नहीं आता। तो अगर आप इतने बड़ी और इतनी डिफरेंट मुल्क में आ रहे हैं तो आपके पास उसकी हर तरह की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आपको यहाँ सेटल होने में आसानी हो। अच्छा, अब आप भाई हमें ये बताइए कि आपको कोई एप्लीकेशन भरते हुए डिफिकल्टीज आई या प्रोसेसिंग में डिफिकल्टीज आई? जब एप्लीकेशन फॉर्म था वो मैंने फिल किया, तो कोई ऐसा मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, इसलिए कि जो चीज़ें वो सिंपल इंग्लिश में वो लिखी हुई थी,
वो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वो कोई भी कर सकता है जो इंग्लिश पढ़ और लिख और पढ़ और बोल सके। हम्म। बिल्कुल। तो कोई मुश्किल नहीं, मैंने आसानी से फिल किया। वेरी गुड। तो आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, पढ़ना लिखना समझना, तो आप अपनी एप्लीकेशन को खुद से फिल आउट कर सकते हैं, विच इज इजी बिल्कुल। फॉर्म, यही आप कह रहे हैं, राइट? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। तो जब आपने अटैचमेंट्स देने थे, वो अटैचमेंट्स क्या हैं, क्या मांग रहे थे वो? हाँ जी, ये एक प्रोसीजर था। जब एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट का वो बताते हैं हम्म। कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो उसमें पासपोर्ट था मेरा, मुझे इनविटेशन लेटर उन्हें दिखाना था या अटैच करना था। प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये था। एक डिजिटल फोटो था, इसका स्पेसिफिक एक साइज एंड वाइट बैकग्राउंड इसकी कंडीशन है। और हम्म। फैमिली इंफॉर्मेशन थी और क्लाइंट इंफॉर्मेशन थी। और इस तरह एप्लीकेशन थी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की, जो मुझे कैनेडियन वेबसाइट से मिली, मैंने डाउनलोड की, उसे फिल किया। तो ये चीज़ें थी जो मुझे पहले से तैयार करके रखनी थी इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करने के लिए। और तो उस आपने अटैचमेंट के कहाँ भी पर, पीडीएफ था। और सॉरी बोलिए, नहीं दैट्स फाइन, बोलिए। जी जी जी, आप बोलिए। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी एक स्पेसिफिक टाइप है जो अटैचमेंट में हम कर सकते हैं, वो भी मेंशन होती है उसके ऊपर। वो जैसे पीडीएफ में है और जेपीजी हम्म। में पिक्चर्स हैं, एमएस वर्ड में आप फाइल, और उनकी एक एमबीज में उनकी एक कैपेसिटी होती है कि उससे ज़्यादा लेंथी फाइल भी नहीं होनी चाहिए, हम्म। अदरवाइज वो अटैच नहीं के साथ। तो इस तरह से मैंने जो है ये चीज़ें पहले से स्कैन करके अपने सिस्टम में सेव कर ली थी। एट द हम्म। टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो मैंने अटैच की उनके साथ। वेरी गुड। इट्स अ वेरी सेंसिबल वे ऑफ वर्किंग। क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं, कुछ फॉर्म जो है फिलेबल है, फिलेबल का मतलब होता है आप उनको सेव करके अपने कंप्यूटर पे रख सकते हैं। तो थोड़ा आज आपने काम कर लिया, थोड़ा आपने कल कर लिया, या कुछ चीजें आपके पास नहीं है, आपने बाहर गए बनाई, यस पहले सर। आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया कि चाहिए क्या है वहां। फिर आपने उन फाइल के जो भी अटैचमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक जगह, एक फोल्डर में, वर्ड फाइल पे या पीडीएफ में या जेपीजी में सेव कर लिया। जब आप फाइल फाइनली 100% अपलोड करने से पहले देखें सब कुछ है, तब उसमें आपके पास जो फाइल आपने सेव की है अपने वर्ड पे, डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में, जो भी फॉर्मेट उन्होंने कहा है, वो बस आपने जल्दी जल्दी उसके साथ अटैच करना है। जहां जहां अटैचमेंट मांगे हैं उनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। अगर उन्होंने पिक्चर मांगी है तो पिक्चर का एक एरिया यस होगा सर। जहां पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है। अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो उसमें स्पाउस एंड चिल्ड्रन का एक एरिया होता है जिसमें वो चाहते हैं कि आप अपने बच्चे और बीवी की तस्वीर, नाम, अता पता, ये सारी चीजें उसमें डालें। फिर आपका फाइनेंशियल एरिया आपने कहा। जब फाइनेंसिस का लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कितने पैसे हम दिखाएं, आप आपके हिसाब से एक अच्छी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट देख रही है इस वक्त या देखेगी, कितना मनी होना चाहिए इन कनेडियन डॉलर्स, क्योंकि आप डॉलर्स में काम करें, आप कनाडा आ रहे हैं। तो वो जो है, मैं फाइनेंशियल, मुझसे भी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए थोड़ी सी एक गलती हुई थी जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल में 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इक्वल टू आई थिंक 5 or 6 thousand Canadian dollars, if I am जी not बिल्कुल। wrong। हाँ, 5 से 10 हजार कनेडियन डॉलर, चाहे आप उसको वर्थ में दिखाएं। वर्थ मींस कि आपके पास जमीन है, घर है, बिजनेसेस हैं, कोई भी वर्थ है, उसकी एक वैल्यू है। वर्थ का मतलब होता है उसकी अहमियत है, उसकी कीमत है। आपके पास जेवर है, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास कोई लाइक, मुझे नहीं पता आप लॉटरी करते हैं कि, प्रॉपर्टी हो सकती है आपके पास। प्रॉपर्टी तो एक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा लोगों ने जैसे गोल्ड बनाया हुआ है, या बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है बैंक। प्रोविडेंट फंड होता है, तो उसमें एक पैसा पड़ा होता है, वो मनी है, वो वर्थ है आपकी। तो वो दिखानी होती है कि अगर मुझे आप वीजा देंगे, उस ऑफिसर को हम कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वीजा देंगे तो मेरे पास इतना पैसा है जो मैं यूज करूंगा, करूंगी।
तो उनको ये दिखेगा कि आप वहां जाके स्लिप नहीं हो रहे, आप वहां जाके कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे आपकी विजिट वीजा की या जिसने आपको स्पॉन्सर लेटर दिया उसको प्रॉब्लम आए। ये बहुत जरूरी है समझना कि आपका फायदा तो हो रहा है, बट आप उस फायदे में, जो दे रहा है आपको फायदा, उसका नुकसान नहीं कीजिए, क्योंकि वो आइंदा भी किसी को हेल्प करेंगे, आइंदा भी कोई इवेंट होगा, आइंदा भी कोई लोग करेंगे। आएंगे। तो अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे नहीं बस मेरा फायदा हो जाए, मैं वहां जाऊं और स्लिप हो जाऊं, अजाइलम करो, नो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर शोइंग देम योर एसेट्स। उसको टाइज भी बोलते हैं, एसेट्स भी बोलते हैं। आपकी बिलोंगिंग्स भी, कहीं कहीं ऐसे वर्ड बिलोंगिंग भी लिखा होता है। सो इट इज ऑल वन थिंग। या ठीक है, वंडरफुल। इसमें कोई और एप्लीकेशन में आप कोई बात कहना चाहेंगे? कोई टाइम जोन था उसका कि इतने अरसे में फिल करें या इतने ही अरसे में सबमिट करें? हाँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो बताता है कि विद इन 60 डेज आपको ये एप्लीकेशन और जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है विद इन 60 डेज आपको ये सबमिट करनी है। तो ओके। वही एक टाइम पीरियड था जो मैंने उसको अवेल किया। बिफोर 60 डेज मैंने उसको जो है एप्लीकेशन को सबमिट किया था। ओके। तो आपने टाइम का भी रिस्पेक्ट की, उनके जो टाइम फ्रेम था उसको भी सामने आपने रखा, और आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी ऑनर किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हिसाब से आप जो वो कह रहे हैं आप वो फॉलो करें। आप अपनी फॉलो। मर्जियां, अपनी हिसाब, अपने तरीके मत आजमाएं, क्योंकि ये हुकूमत, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को कह रही है कि मैं अपना बंदा आपके मुल्क में भेज रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट लेवल की बातें हो रही हैं, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। भाई हम यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो रहा है इस लिंक का, जूम लिंक का। तो हम फिर दोबारा से आएंगे, पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अभी काफी क्वेश्चंस हैं जो हमने इस टॉपिक पे डिस्कस करने हैं। स्टे ट्यून, वी आर कमिंग सून। गॉड ब्लेस यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इन सारी चीजों को। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।